जय जय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा महाराज जी की असीम कृपा से आप सभी का जीवन मंगलमय हो। दोस्तों, अक्सर महाराज जी एक बात कहा करते थे कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही हमारा घर है और इसमें रहने वाले समस्त जीव जंतु प्राणी हमारा परिवार हैं। इसलिए महाराज जी सदैव इस प्रकृति की सेवा करने में कार्यरत रहते हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि भक्त महाराज जी को पहचानने में देरी कर देता है या भूल कर देता है, परंतु महाराज जी उसमें ज़रा भी देरी नहीं करते। महाराज जी तो अपने सभी भक्तों को जन्म जन्म से जानते हैं और हर जन्म में महाराज जी की पूर्ण निगाह अपने भक्तों के कर्मों पर रहती है। महाराज इस बात का पूर्ण ख्याल रखते हैं कि उनका भक्त कर्मों से ना भटके, और अगर भटक भी जाए और महासंकट में फंस जाए तो महाराज जी उसे एक तिनके की तरह उस महाकष्ट में से बाहर निकाल देते हैं। आज आपको एक ऐसी अद्भुत घटना सुना रहे हैं जहाँ पर जो भक्त है उसको महाराज जी के बारे में नहीं पता है, परंतु फिर भी महाराज जी ने यहाँ रहते हुए विदेश में फंसे अपने भक्त की सहायता करी और उसे एक महाकष्ट से बचाया। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि सभी तक महाराज जी का कथा प्रसाद पहुँचे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे। इसके साथ ही दोस्तों, अब आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर इस हनुमान सेवा परिवार का एक खास सदस्य भी बन सकते हैं। उसके लिए आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करिए और मेंबरशिप को स्वीकार करिए। आइए ले चलते हैं आपको इस अद्भुत घटना पर। दोस्तों, राजीदा महाराज जी के परम भक्त रहे हैं और राजीदा की फुफेरी बहन श्रीमती मुन्नी देवी, उनके पति श्री पीताम्बर पंत भारतीय सेना में कार्यरत थे। विवाह के कुछ समय बाद ही उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी भेज दिया गया था। उस समय दूरसंचार की इतनी सुविधाएं नहीं थी कि कोई भी सैनिक जल्दी ही अपने परिवार तक अपना समाचार पहुंचा सके। तत्पश्चात कुछ समय बाद युद्ध समाप्त हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद उनके पति श्री पीताम्बर पंत का नाम सेना की उस सूची में था जो लोग लापता हुए थे या फिर जिनकी मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई थी। मुन्नी जी अपने पति के मंगल कामना के लिए प्रति सोमवार को मंदिर जाकर शिव जी की पूजा आराधना करती थी और हर सोमवार को उपवास भी रखती थी। उनका शिव जी में बहुत दृढ़ विश्वास था, परंतु फिर भी उनका मन हर क्षण आशंकित रहता था। एक बार जाड़े में वह अपने पिता के साथ लखनऊ में रह रही थी और वहाँ रहते हुए एक सोमवार को किसी महिला के साथ वह मनकामेश्वर महादेव के पूजन के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में गोमती के किनारे पर भारी डील डोल शरीर वाला एक साधु लेटा हुआ उन्हें मिला। जो ही श्रीमती मुन्नी देवी की नज़र उस साधु पर पड़ी, उस साधु ने इशारे से उन्हें बुलाया। मुन्नी देवी को एक अनजान साधु के पास जाने में संकोच हो रहा था, तो उस साधु ने पास ही खड़े एक आदमी को भेजकर उन्हें अपने पास बुलवाया। मुन्नी देवी उस साधु के पास पहुंची और पहुंचकर उन्होंने साधु को नमन किया। फिर उस साधु ने मुस्कुराकर पूछा, कहाँ जा रही हो? पूजा करने के लिए? चलो बैठ जाओ यहीं पर। और पति कहाँ पर है तुम्हारा? मुन्नी देवी ने बस इतना ही उत्तर दिया, पता नहीं बाबा। तब वह साधु बोला, फौज में है, चिट्ठी नहीं आई उसकी अभी तक, चिंता मत कर, आ जाएगी। जो ही उस साधु के मुख से अपने पति के बारे में कि वह फौज में है बात सुनी, मुन्नी फूट फूट कर रोने लगी। वह साधु उन्हें ढांढस बंधाते हुए बोले, कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपिन सहित अहिए रघुवीरा। घबरा मत, उसकी चिट्ठी आएगी और वह भी जरूर आएगा। तत्पश्चात मुन्नी देवी ने उन्हें नमन किया और शिव मंदिर जाकर शिव की आराधना पूजा करी। पूजा पश्चात वह घर लौट आई और घर जाकर उन्होंने किस्सा अपने पिताजी को सुनाया कि पिताजी, मुझे वहाँ पर एक इस तरह का साधु मिला जिसने कंबल लपेटा हुई थी और उसने पति के बारे में बहुत सारी बातें कही। साथ ये भी कहा है कि पति की चिट्ठी भी आएगी और पति भी लौट कर आएंगे, परंतु फिर भी मेरे मन में बहुत आशंका रहती है। तब उनके पिताजी ने सारी बात सुनकर उनसे कहा कि वे बाबा नीम करोड़ी थे। जब उन्होंने ऐसा कहा है तो ये होकर रहेगा। उनके मुख से निकले वचन कभी खाली नहीं जाते। और फिर सच में हुआ भी यही। इसके कुछ ही समय बाद उन्हें पति का पत्र प्राप्त हुआ और अगले कुछ महीने बाद ही उनके पति स्वयं आ गए। उनके पतिदेव ने आकर बड़ी ही रोचक घटना बताई कि वे युद्ध में बंदी बना लिए गए थे और जब वे दुश्मन की जेल में बंद थे तब एक दिन उनके पहरेदार ने स्वयं आकर उनसे कहा कि वह रात में आकर उन्हें स्वयं भाग निकालने का मौका देगा और वे इसके लिए तैयार रहें। उसी रात उस पहरेदार ने उनकी जेल को खोल दिया और पंत जी रात में ही जेल से भागे और तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए जैसे तैसे वे घर पहुँचे हैं। यह सब बाबा की अलौकिक लीला से ही संभव हुआ था। इसके बाद बाबा महाराज मुन्नी देवी के भूमियाधार स्थित घर पर भी आते रहे। महाराज जी की ऐसी असीम कृपा भक्तों पर सदैव बनी रहती है। भक्त पहचाने या न पहचाने, महाराज जी अपने भक्तों को भली भांति पहचानते हैं।
आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।